हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका जो लेक्चर नंबर 9 है। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को। माइक्रोसॉफ्ट फ्रेंड्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है जो यूएस बेस्ड कंपनी है, और इसके जो चेयरपर्सन है वो है बिल गेट। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ये कंपनी क्या करती है? सॉफ्टवेयर बनाती है। जितने भी आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे विंडो बेस्ड जो है, तो विंडो इसी माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आप डिफरेंट एटीएम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो वो भी विंडो बेस्ड ही है। और इसी कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है ऑफिस, उसके डिफरेंट कंपोनेंट हैं। जैसे उसके अंदर एक वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एसएस है और आउटलुक है। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक जो है मेंशन होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं। अब डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम में एमएस वर्ड से जो क्वेश्चन आए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चन को भी डिस्कस इसी लेक्चर के अंदर करूँ, और इसके साथ डिफरेंट यहाँ से भी जो प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन आने की, तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स, एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप एंड तक जब तक इस वीडियो को देखोगे नहीं, तो तब तक आपके डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं होंगे। और इस लेक्चर को बनाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया है हमने। कंप्यूटर से जो स्क्रीनशॉट लेके कहाँ से क्या होता है, वो डिफरेंट स्क्रीनशॉट से आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है। हालांकि जो पूरा टॉपिक जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, बिना कंप्यूटर सामने होने ये आपको समझाने में बहुत मुश्किल होती है। बट उन्हीं स्क्रीनशॉट को ले लेके पूरा जो लेक्चर बनाया है, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। तो अभी तक जो इस चैनल के ऊपर हम डिफरेंट लेक्चर जो है अपलोड कर चुके हैं, वो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट से हैं, डिफरेंट टॉपिक से हैं। तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। नियर अबाउट 70+ अब वीडियो हम जो है इसमें डिस्कस कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, जो आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। स्पेशली जो जेके एसएसबी का अकाउंट असिस्टेंट के जो 70 वीडियो जितने भी हैं, सारे के सारे उसी के सिलेबस के हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के ऊपर हम यहाँ पे क्विज भी पूछते हैं, पोल भी करवाते हैं, और डिफरेंट एमसीक्यू भी आपको पूछते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हम डिफरेंट नोट्स भी जो है शेयर करते हैं। तो इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। आप इन सबको जाके लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन सब का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। और ये नॉलेज रेस से ही अकाउंट है, और सेम लोगो यहाँ पे है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो आज का हमारा लेक्चर है, तो इसको डिस्कस करते हैं। जो वर्ड है फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, जी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा भी गया है कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इन शॉर्ट जिसको आप एमएस वर्ड बोलते हो, तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन में आपको दे देंगे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, या फिर इसके साथ जो है आपका प्रेजेंटेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो वो लेग टॉपिक है। प्रेजेंटेशन जो है वो पावर पॉइंट है, स्प्रेडशीट जो है वो एक्सेल है, और वर्ड जो है वो आपका वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जो आप नोट डाउन कर लें। और बाकी जो एक्सेल और पावर पॉइंट है उनके भी नेक्स्ट वीडियो जो है आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। इसका जो फर्स्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो कब निकला था? वो निकला था फ्रेंड्स अक्टूबर 25, 1983 को इसका फर्स्ट वर्जन निकला था। जी आप डेट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद डिफरेंट इसके वर्जन आते गए हैं, और लेटेस्ट जो वर्जन है वो 2019 भी जो है वो इसका आ चुका है। अब जो एमएस वर्ड जो है वो पॉपुलरली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इन शॉर्ट अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपने जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो याद रखना है। इसके साथ जो है एमएस वर्ड को लेटर फॉर्मेटिंग एप्लीकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसका प्राइम पर्पस जो था वो लेटर फॉर्मेटिंग के लिए ही इसे बनाया गया था। अब जो लेटर फॉर्मेटिंग के साथ साथ इसका जो है वाउचर हो गए, लर्निंग एक्टिविटी टेस्ट हो गए, या फिर क्विज हो गए, जहाँ स्टूडेंट्स होमवर्क जो हो गया, जो इन सब पर्पस के लिए इस सॉफ्टवेयर को जो है यूज़ किया जाता है। अब इसमें आपको क्या है, डिफरेंट फीचर्स जो है एमएस वर्ड में आपको देखने को मिलते हैं। वो डिफरेंट फीचर्स कौन से हैं, आइए उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आप जब एमएस वर्ड स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करने के लिए आपको 4 तरीके जो है वो याद रखने हैं। 4 वे से आप इस वर्ड को जो है वो ओपन कर सकते हो।
तो जहाँ से फ्रेंड्स ये वाला जो है इस पूरी स्लाइड को डिस्कस करते हैं। और 2018 में जो टीचर का एग्जाम हुआ है जेके एसएसबी का, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। अगर आप किसी के पास भी पेपर है तो आप खोल के उस पेपर को चेक करके देख सकते हो। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ओपन कैसे करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी ने पूछा था। सबसे पहला तरीका आपका जो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने का है वो क्या है कि आप कंप्यूटर को ऑन कर लीजिए। ऑन के बाद आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर लीजिए और स्टार्ट के बाद आपको पूरा जो है ऑल प्रोग्राम यहाँ पे दिखेंगे। ऑल प्रोग्राम के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए और ऑल प्रोग्राम के बाद आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख जाएगा और ऑफिस के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे आपको वर्ड जो है वो दिख जाएगा। तो आप जो है वर्ड को स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो। एक तरीका इसका स्टार्ट करने का ये है। फ्रेंड्स एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा, आप जब भी वीडियो देखते हो वो 360 या 480 पे देखा करो यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ का जो वीडियो है फिर कमेंट्स बहुत सारे आते हैं कि जो विजिबिलिटी प्रॉब्लम है। तो जो स्क्रीनशॉट जो लिए हैं हमने जो छोटे छोटे हैं, तो इसलिए आप जहाँ 360 या 480 पे जाके इस वीडियो को देखा करो, आपको क्लियर वो समझ आ जाएगा। दूसरा तरीका फ्रेंड्स वर्ड को स्टार्ट करने का ये है, अगर आपका जो डेस्कटॉप है स्क्रीन जो है उसके ऊपर अगर आइकन पड़ा हुआ है, आइकन इनको लोगो भी बोलते हैं और लोगो की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए ग्राफिक ओरिएंटेड लॉजिक ओरिएंटेड, और इनको आइकन भी बोलते हैं। आइकन भी जो है जो ग्राफिकल पॉइंट्स जो स्क्रीन के ऊपर हैं इन्हें बोलते हैं। तो ये आइकन और लोगो सेम ही होते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर स्क्रीन के ऊपर ये पड़ा हुआ है तो यहाँ से जाके आप इसे ओपन करके देख सकते हो ईजिली। जो है आपको ये यहाँ से आप इसे खोल सकते हो और रन कर सकते हो। एक और तरीका इसको स्टार्ट करने का ये है कि अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा और न्यू के ऊपर जाके आप ये पूरी की पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है नीचे खुल जाएगी। यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा होगा, आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये पूरा शॉर्टकट जो है आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर जो है वो आ जाएगा। तो वहाँ से आप इसे इजीली ओपन करके देख सकते हो। और लास्ट जो तरीका इसका है वो ये है कि आप शॉर्टकट वे से खोल के देख सकते हो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेके एसएसबी ने पूछा है। तो क्या कर सकते हो आप यहाँ से, आप इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करोगे, विन और ये लिखा है फ्रेंड्स शॉर्टकट की, आप लिख लीजिए विन, दैट इज स्टैंड फॉर विंडो की। आपका जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होगा उसके ऊपर एक विंडो की आती है। विंडो की के साथ जब आप आर को प्रेस करते हो, दोनों को जब एक साथ प्रेस करोगे तो आपके सामने ये वाला रन जो विंडो है ये वाली खुल के सामने आ जाएगी। तो ये आप शॉर्टकट कीज लिख लीजिए। ये पूछी जा सकती है कि रन विंडो के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो जब आप विंडो की प्लस आर को प्रेस करोगे तो विंडो और आर को एक साथ, प्लस नहीं प्रेस करना है फ्रेंड्स, सिर्फ विंडो और आर, ये प्लस है कि कॉम्बिनेशन दो की का है, तो इनको प्रेस करोगे तो ये वाली सामने खुल के आ जाएगी। इसके अंदर आप विन वर्ड टाइप करोगे, क्या लिखोगे, विन वर्ड। और यही जेके एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा था कि शॉर्टकट कमांड जो है एमएस वर्ड को स्टार्ट करने की वो क्या है। नीचे ऑप्शन 4 दे दिए थे, उनमें से एक विन वर्ड भी था। और विन वर्ड जो है जब आप इसके अंदर लिखोगे, जो ओपन लिखा हुआ है यहाँ पे लिखोगे, ओके करोगे आप, जहाँ एंटर करोगे तो आपके सामने एमएस वर्ड जो है वो खुल के सामने आ जाएगा, जिसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब आप एमएस वर्ड खोलोगे फ्रेंड्स तो पूरा इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये आपका पूरा जो इस तरीके से आएगा। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है। तो इन एक एक को हम जो है यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं तो वो पूरे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, जो पूरा प्रीव्यू इसका है। जब आप एमएस वर्ड खोलते हो तो इस तरीके का आपके सामने वो खुल के आता है। नेक्स्ट जो है इसकी कुछ हमने ये यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिखाने के लिए किया है कि जे इसको जो बोलते हैं, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में आप इसको खुद सेल्फ स्टडी में भी पढ़ सकते हो। तो जैसे ये वाला पहला है तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इसको इनशॉर्ट फाइल भी बोलते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सेव एज प्रिंट के ऑप्शन जो है मिल जाते हैं। सेव एज प्रिंट के जो शॉर्टकट कीज़ भी होती है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा शॉर्टकट कीज़ के ऊपर, उसमें मैं जो है एक एक की को डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इसके साथ ही इसी चैनल के ऊपर एक और भी प्लेलिस्ट बनी है कंप्यूटर की, कंप्यूटर प्रैक्टिकल करके कुछ लिखा हुआ है, नोटपैड एंड वर्डपैड। उसके अंदर 4 वीडियो पड़े हैं और सेव एज के बीच का डिफरेंस और प्रिंट किस तरीके से किया जाता है उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। आप उन वीडियो को भी जाके देख सकते हो। उसके बाद
इसके बाद जो नीचे वाला ये आता है फ्रेंड्स, ये वाली बार पूरी है जिसके अंदर इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग लिखा हुआ है। जैसे ही हमने पीछे ये वाला देखा, ये वाला, ये पूरा ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेन्यू बार। बट 2007 के बाद फ्रेंड्स इसे रिबन बोलते हैं। तो ये आप याद कर लीजिए, 2007 से पहले के जो वर्जन है उसके अंदर हम इसको मेन्यू बार बोलते थे, और उसके जो बाद के वर्जन है उसके अंदर इसे रिबन बोला जाता है। तो ये पॉसिबल क्वेश्चन जो है यहाँ से हो सकता है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे और आपको डिस्कस करनी है, ये देखो यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर वाली बार जो आ रही है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टाइटल बार। तो ये आपने याद रखना है। जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड के अंदर जाके बनाते हो और उसके बाद जब उसे सेव करते हो, तो जिस नाम से आपने उसे सेव किया होता है वो यहाँ पे नेम जो है वो आ जाता है। जैसे आपने ABC करके लिखा है तो ABC माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आ जाएगा। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपने नया पेज खोला है, अभी तक आपने उसे सेव नहीं किया है, कोई भी नाम उसको नहीं दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है? बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम जो आता है, ये आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका नेम आता है वो आता है डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 जो है, ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्यूमेंट 1, या फिर इसको DOC1 भी बोला जाता है। DOC दैट इज स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो फाइल एक्सटेंशन इसके होते हैं, जब आप वर्ड के अंदर फाइल को बना के सेव कर देते हो तो उसका फाइल जो एक्सटेंशन आप देखोगे, तो फाइल एक्सटेंशन जो इसका रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा DOC या फिर DOCX। तो ये आपको याद रखना है कि DOC इसका एक्सटेंशन रहेगा और DOCX डॉट भी है इनके साथ। ये चीज़ भी याद रखना है कि यहाँ पे आपको डॉट भी लगाना है। डॉट यानी पॉइंट जो है, पॉइंट DOC आपका जो है वो भी इसका फॉर्मेट है और DOCX भी इसका फॉर्मेट है। 2007 के पहले के जो वर्जन है उसके अंदर आपको DOC मिलेगा और उसके जो बाद के वर्जन है उसके अंदर आपको DOCX मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछे जाने की। तो आपको इसका फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो है DOC और DOCX। और बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो DOC1 करके भी आता है, जहाँ DOC आपका अगर दूसरा है तो वो भी आ सकता है। वो क्या है आपका, ये रहेगा फ्रेंड्स के डॉक्यूमेंट 1 भी आपका रहेगा। उसके साथ जो नीचे दिए गए हैं, जैसे सबसे नीचे जो वार होती है इसको हम टास्क बार बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है वो स्टेटस बार भी है। तो ये भी आप याद कर रख लीजिए यहाँ से। और दूसरा इसके बाद क्विक लॉन्च जो व्यू टूल बार होते हैं, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक चीज़ इसके अंदर और आपको डिस्कस करनी है कि वर्ड जब आपको मिलता है तो उसके अंदर दो वार आपको मिलती हैं। जे एक वार जो जे है जिसके आप लेफ्ट और राइट कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और जे जो आपको ऊपर मिलती है तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो ये आप याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी बनती है पूछने की वो ये है कि आपका जो अप डाउन करने के लिए जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, क्या वो लेफ्ट रहती है या राइट रहती है? तो आपको ये सामने दिख रहा है, ये आपके किस साइड है? ये आपके राइट साइड है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट साइड में आपकी जो है वो रहती है वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है, और दूसरी जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो रहती है, क्या वो टॉप पे रहती है या बॉटम पे रहती है? तो ये भी आपको क्लियरली दिख रहा है, जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है ये कहाँ पे रहती है? बॉटम पे रहती है। तो चलिए नेक्स्ट इसको और डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जूम आउट क्या होता है? जूम आउट के आप इसको पिछली स्लाइड के अंदर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है कि ये वाला, इसी को हमने यूम करके आगे दिखाया है। तो आप इस पेज को कितना बड़ा और कितना छोटा कर सकते हो। जब आप माइनस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका पेज जो है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा, और आप इसके ऊपर क्लिक करके जो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो आप मैक्सिमाइज और मिनिमम कहाँ तक जा सकते हो, ये आपका पॉसिबल क्वेश्चन बनता है, और ये SSC में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए फ्रेंड इसको देखते हैं। मैक्सिमम जो आपका है, मैक्सिमम मिनिमम देखते हैं पहले। मिनिमम जो आपका है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम जूम इन MS वर्ड जो है जो 2007 है, क्योंकि फ्रेंड मेरे सिस्टम में जो 2007 पड़ा हुआ है, मैं अभी इसको चलाता हूं तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ से लिए हुए हैं, और मैंने इसको चेक भी किया 2019 तक जो इसके बाद के वर्जन आए हैं उसमें भी यही है। तो इसको सबसे छोटा आप 10% तक कर सकते हो, और सबसे बड़ा जो है वो आप प्लस के ऊपर क्लिक करके कितना ले सकते हो आप, ये 500 तक ले सकते हो। जो मिनिमम 10 और 500 जो है, मैक्सिमम जो है 500 तक, 10 से लेकर 500% तक आप पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। इसके बीच चीज़ें रहता है। तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि जब भी आप MS वर्ड के अंदर टाइपिंग करते हो
तो टाइपिंग में जाने के लिए, टाइपिंग जब आप करते हो तो टाइपिंग में आपको क्या मिलता है फ्रेंड्स? टाइपिंग के अंदर आपको जो मिलता है ये देखो, इसको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। तो आपको ये याद रखना है, जो आपने जरूर अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर देखे होंगे। तो फॉन्ट स्टाइल से जो क्वेश्चन बनता है, जो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट, बाकी तो आप खुद चेक सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। आप एरियल ब्लैक ले सकते हो, एरियल ले सकते हो, जहाँ अल्जेरियन ले सकते हो, इसके साथ और भी टाइम्स न्यू रोमन जो ले सकते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो आपने खुद नहीं सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली वर्ड का जो है वो आता है। जब भी आप टाइप करोगे तो वो पहले से वहाँ पे होता है। तो वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है कैलिबरी बॉडी है। तो ये आपने याद रखना है, कैलिबरी बाय डिफ़ॉल्ट इसका फॉन्ट स्टाइल है। तो यहाँ पे जो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे जो आया होता है, ये आपको याद रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आ सकता है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड कि जब भी आप वर्ड के अंदर जाके लिखते हो तो लिखने के लिए जो आपको साइज मिलता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम और मैक्सिमम जो है कितना रहता है, जब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कितना रहता है। आपका जो फॉन्ट साइज़ है, स्टाइल के ऊपर तो हमने डिस्कस कर लिया, तो फॉन्ट साइज़ जो है वो कितना होता है। तो ये विंडो आपने कंप्यूटर के ऊपर ज़रूर देखी होगी। यहाँ पे पहली स्लाइड के ऊपर जाके एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप होम के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से होम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ये आ जाएगा, तो ये पूरी विंडो आपको खोल के दे देगा। तो यहाँ पे जो आपको मिलते हैं, जे आप कैलिबरी जो बॉडी अभी आपने देखा, तो हम साइज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। अब जे इससे 2-3 पॉसिबल क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप टाइप करना शुरू करते हो वर्ड के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको साइज़ मिलता है वो मिलता है फ्रेंड्स 11 बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज़ है। और दूसरा मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन फॉर्मेट विंडो, और जो 11 के साथ जो आपको एरो छोटा सा दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके जब जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, तो जो फॉर्मेट विंडो के अंदर जो मैक्सिमम और मिनिमम जो इसके अंदर रहता है, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। जो सबसे कम जो है 8 होता है और सबसे ज़्यादा जो है वो 72 होता है। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो साइज जो फॉन्ट विंडो के अंदर जो आपको देखने को मिलता है, वो 8 टू 72 तक मिलता है। तो क्या आप 8 टू 72 के आगे जब पीछे नहीं लिख सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, आप इससे आग बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो इसमें जब आप लिखोगे, जैसे ये देखो, जो छोटा जहाँ पे ए और ए दिख रहा है, जब आप छोटे के ऊपर क्लिक करोगे, स्मॉल ए के ऊपर आप क्लिक करोगे, तो जो वर्ड आपका 8 से नीचे भी आएगा, और जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो 72 से ऊपर भी जाएगा। दूसरा आता है कि आप इसके अंदर जो 11 लिखा हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप खुद कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वहाँ से आप इसे टाइप करके जितना साइज आपको चाहिए तो वो आप मेंशन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको आता है कि बाई डिफ़ॉल्ट इसका कितना साइज होता है, और फॉर्मेट विंडो के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट जो साइज शो होता है वो 8 टू 72 होता है। और फिर आता है कि आप मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ तक ले जा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट में उसमें डिस्कस करते हैं, सॉरी इसी में डिस्कस करते हैं। तो आपका जो रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, आप सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा जो है वो 1 तक ला सकते हो, इससे ऊपर आप ले नहीं लग सकते हो। तो उसके बाद मैक्सिमम जो साइज आप ले सकते हो वो ले सकते हो 1638। जो आप नोट कर लीजिए, 1 से लेकर 1638 तक जो है साइज इसका रहता है। 1 से आप पीछे नहीं आ सकते और 1638 के ऊपर आप नहीं जा सकते। तो इसी के बीच इसकी जो है मैक्सिमम और मिनिमम रेंज जो है वो रहती है। तो जी आप नोट डाउन कर लें। 3 क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। सुपरस्क्रिप्ट जो है और सबस्क्रिप्ट जो है, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। देखिए, आपने अगर x लिखा और इसकी स्केयर लिख दिया और x2 भी लिख दिया, तो ये आपको जो इसका स्केयर है, ये है आपका सुपरस्क्रिप्ट। जो नीचे इसका x2 है, तो ये है आपका क्या है, सबस्क्रिप्ट। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जब आप वर्ड चलाओगे तो वहां पे भी ऑप्शन आपको x ही लिखा हुआ दिखेगा, x स्केयर दिखेगा और x2 दिखेगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो है छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये x2 और x स्केयर, तो यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो जब आप कोई भी वर्ड आपको लिखना है, उसकी पावर को लिखना है, तो आप जनरली जब आप टाइप करोगे तो वो कैसा लिखा जाएगा, x2 लिखा जाएगा। आपने इस 2 को सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपने सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो जो ऊपर चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड जो आपका वो आता है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट जब भी आप वर्ड के अंदर लिखते हो, तो ये आपका पूरा मान लो कि एक पेज आपने बनाया है इस तरीके से,
तो अब क्या करना होता है कि आपकी जो अलाइनमेंट है वर्ड के अंदर वो आपको 4 टाइप्स की मिलती हैं। इनके शॉर्टकट कीज भी हैं फ्रेंड, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर इसी वीडियो में डिस्कस करने लगे तो वो लेक्चर बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो आपको जो करना है वो देखो यहाँ पे क्या है। जब आपने ये वाला कुछ भी आपको वहाँ पे पिक्चर में दिया जा सकता है और बताओ कि ये कौन सी अलाइनमेंट है, तो जो आपकी लेफ्ट में है, जब आपका पूरा पैराग्राफ लेफ्ट से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरी जो है वो आपकी सेंटर है, जब आपका पेज जो है ऐसे है तो आप सेंटर में जो है इस तरीके से लिखोगे तो वो आपका सेंटर अलाइनमेंट है। और फिर आता है आपका राइट, जब आपका पैराग्राफ जो है वो आप लिखोगे वो आपका राइट साइड ऐसे रहेगा, तो जो आपका राइट लाइन है। और फिर आता है आपका जस्टिफाई फ्रेंड। जस्टिफाई में क्या होता है, लेफ्ट और राइट से बिल्कुल बराबर रहता है, जैसे ये पूरा पैराग्राफ आपका यहाँ से बराबर रहेगा, यहाँ से बराबर रहेगा, तो ये होता है जस्टिफाई के लिए। ठीक है, तो जो 4 टाइप की अलाइनमेंट जो है वर्ड आपको देता है, जो आपने याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, जब भी आप वर्ड के अंदर टाइप करते हो तो टाइप करते हुए आपको कुछ वर्ड लिखते हुए लाइनें दिखती हैं। कुछ आपको रेड लाइंस दिखती हैं, ग्रीन लाइन दिखती हैं और ब्लू लाइन दिखती हैं। जब भी आप टाइप करते हो तो उसके अंदर वो, जब आप कुछ टाइप करते हो, ये जैसे इधर लिखा हुआ है, हालांकि जो बहुत ही छोटा फॉन्ट है तो आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो जैसे ये लिखा तो इसके नीचे ऐसे वेव में जो लाइन आ जाती है, कुछ का कलर जो है रेड होता है, कुछ का ग्रीन होता है और कुछ का ब्लू होता है। जो आपको याद रखना है कि रेड, ब्लू और ग्रीन किसके लिए आती है। मान लो कि फ्रेंड्स आपने कुछ टाइप किया और टाइप करते हुए आपने मिस्टेक कर दी, जैसे आई लव डॉग्स, तो आपने लव का स्पेलिंग जो है LOV लिखा, आपने कंप्लीटली इसको नहीं लिखा, तो ऐसे इसका स्पेलिंग जो है LOVE होता है। तो LOVE आपने नहीं लिखा, LOV करके आपने छोड़ दिया, तो आपको वर्ड क्या दिखाया देगा कि आपका स्पेल जो है वो गलत है, आपका स्पेलिंग एरर है, आप इसको ठीक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं है यहाँ पे आपने जो स्पेलिंग लिखा है वो गलत ही हो, कुछ कई बार आप कुछ लिखते हो और फिर भी वो रेड लाइन दिखा देता है। तो उसका इशू ये होता है कि जो हमारा वर्ड है जो अमेरिकन बेस्ड है और इसमें जितनी भी डिक्शनरी जो है वो इंग्लिश की है, तो जब भी उसकी डिक्शनरी के साथ कोई वर्ड मैच नहीं करता है तो तब उसके नीचे वो क्या दिखा देगा, आपको रेड लाइन करके दिखा देगा, क्योंकि उसकी डिक्शनरी के साथ वो वर्ड जो है वो मैच नहीं किया है। तो आप इसमें इग्नोर भी कर सकते हो और राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हो, नेक्स्ट वो आपको गलती करके नहीं बताएगा। दूसरा जो ग्रीन लाइन आता है, तो ग्रीन लाइन जो फ्रेंड्स आता है वो किसके लिए आता है, वो जो ग्रीन लाइन आता है तो वो इसके लिए आता है कि आपने कुछ भी लिखा और लिखने के बाद आपने क्या कर दिया, वो उसके नीचे ग्रामर की आपने गलती कर दी, और ग्रामर मिस्टेक के लिए आपके लिए जो आपकी लाइन के नीचे जो है ग्रामर की मिस्टेक के लिए वो पूरा सेंटेंस के नीचे क्या कर देगा, एक ग्रीन लाइन दे देगा। जैसे आपने कोई डबल स्पेस दे दी है, जैसे सिंगल स्पेस देनी थी इसके बीच तो आपने डबल स्पेस दे दी है, जहां आपने फुल स्टॉप लगाने से पहले स्पेस दे के फुल स्टॉप लगाया है, तो कोई भी ग्रामर की मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको जो है वो ग्रीन लाइन शो करता है। ब्लू लाइन जो है वो किस लिए शो करता है, ब्लू लाइन फ्रेंड इसलिए शो करता है कि जो भी आपने सेंटेंस के अंदर वर्ड लिखा है वो अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। जैसे आपके लिए एक एग्जांपल है, आई वांटेड टू लेट यू नो दैट, तो आपको यहाँ पे वो यहाँ पे ब्लू लाइन शो करके दिखाएगा। क्यों दिखाएगा कि आपका जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड होना था वो नो था, KNOW था, आपने NO लिख दिया, तो ये सेंटेंस के हिसाब से जो वर्ड आपने यूज़ किया है वो गलत है, तो इसके लिए वो आपको क्या कर देगा, ब्लू लाइन का यूज़ करके दिखा देगा कि आप इसको करेक्ट करो। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका पेज सेटअप, और पेज सेटअप से 2015 में JK SSB ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, वो क्या था वो भी इसको डिस्कस करेंगे। अब जो पेज सेटअप के अंदर जो आप पेज बनाते हो, जैसे आपने ये पेज बनाया वर्ड के अंदर, तो अगर आप इसको टॉप से कितना छोड़ना चाहते हो, बॉटम से कितना छोड़ना चाहते हो, लेफ्ट और राइट से कितना छोड़ना चाहते हो, तो ये होता है आपका पेज सेटअप। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो कितना आता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है जी आपको याद रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट राइट सेंटर और टॉप से पेज जो आपका 1-1 इंच जो है वो छोड़ा जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो सिस्टम उसको खुद ही छोड़ देता है 1-1 इंच चारों साइड से। उसके बाद आप इसको खुद भी जो है कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से जो एरो दिए हुए हैं आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इतना आता है। जो 4 टाइप्स की होती हैं पेज सेटअप, और 5 टाइप का होता है। 4 तो आपने देख लिया, टॉप और बॉटम, राइट और लेफ्ट आपने देख लिया। ये जो 2015 का पेपर था फ्रेंड्स, उसके अंदर जो पूछा गया था वो था गटर मार्जिन। अब जी गटर मार्जिन क्या होता है ये आपको डिटेल में समझना और नोट डाउन कर लीजिए आप, गटर मार्जिन क्या होता है। मान लो कि आपने एक पेज बनाया है, जहाँ 10, 20, 50 पेज की एक फाइल बनाई है, आपने उसे प्रिंट करना है और उसके बाद उसकी बाइंडिंग करवानी है।
तो आप क्या करोगे, लेफ्ट से छोड़ोगे, क्योंकि अगर आप पूरा ही कर उसको भर दोगे तो जब उसकी बाइंडिंग करवाओगे तो आपके जो वर्ड लिखे हुए हैं वो आपके कट जाएंगे। तो जब आप इसकी बाइंडिंग करवाने के लिए तो ये जो है आप यहाँ से जो मार्जिन छोड़ते हो, एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हो, उसके बोलते हैं गटर मार्जिन। और यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये पूछा था कि गटर मार्जिन कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो उसकी दो ही पोजीशन है गटर मार्जिन की, जहाँ तो लेफ्ट है जहाँ तो राइट, जो लेफ्ट और टॉप है। जहाँ तो आप गटर मार्जिन यहाँ से छोड़ सकते हो, जहाँ तो आप गटर मार्जिन जो है टॉप से छोड़ सकते हो। कुछ बुक्स की आप इस तरीके से बाइंडिंग करवाते हो तो वो ऊपर की ओर खुलती हैं। तो इस तरीके से इसकी दो ही पोजीशन है, लेफ्ट और टॉप, ये जो है दो पोजीशन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी JKSSB ने पूछा है। तो चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा रहेगा पेज लेआउट। जब भी आप पेज को बनाते हो तो दो ही इसके जो है लेआउट रहते हैं, जहाँ तो पोर्ट्रेट रहता है, जहाँ तो लैंडस्केप रहता है। और प्रिंट करते टाइम भी आप इसको देखते हैं, पोर्ट्रेट में करना है या लैंडस्केप में करना है। तो पोर्ट्रेट जो आपका पेज होता है वो वर्टिकल शेप में होता है, और लैंडस्केप में जो आपका पेज होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल शेप में होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट पेज साइज। जब आप प्रिंट में पेज निकालते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका पेज साइज क्या होता है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपने इसको समझना है। बाय डिफॉल्ट जो आपका पेज रहता है तो वो रहता है फ्रेंड्स, कई बार आप A4 लिखते हो, A4 नहीं होता है, उसका जो रहता है बाय डिफॉल्ट वो रहता है लेटर। और लेटर का जो साइज रहता है वो 8.5 इंटू 11 इंच का जो आपका पेज रहता है। तो वर्ड का जो बाय डिफॉल्ट रहता है तो वो रहता है आपका लेटर में। बाकी आप कुछ भी यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हो, A4 जहाँ लीगल साइज जो भी आपको चाहिए। बट ऑटोमेटिकली अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करो तो वर्ड जो आपको पेज निकाल के देगा वो देगा 8.5 इंटू 11 इंच का पेज आपको देगा वो बाय डिफॉल्ट, और जिसको बोलते हैं लेटर साइज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या रहता है फ्रेंड्स, ये जो टॉप और ये जो बॉटम रहता है आपका पेज का, आप कुछ मान लो कि आपने 80 या 90 पेज की फाइल बनानी है, और आपने टॉप में भी सेम और एंडिंग भी सेम। मान लो कि यहाँ पे हमने द नॉलेज रेस टॉप में हर एक पेज के ऊपर लिखना है, और एंडिंग में दिस फाइल इज क्रिएटेड बाय, जैसे मेरा नाम रमेश है तो मैं यहाँ पे रमेश लिख दूंगा, और ये हर एक पेज के ऊपर है, इसलिए हेडर एंड फुटर का यूज़ जो है वो किया जाता है। और हेडर एंड फुटर में जो टॉप और बॉटम में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो 0.5 इंच रहता है, और बॉटम से भी 0.5 रहता है, जो आपने लिख लेना है बाय डिफ़ॉल्ट, इसका ये होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स टेबल। जो आप MS वर्ड के अंदर टेबल बनाते हो तो टेबल जो है वो आपका किस तरीके से रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल वहाँ पे आता है उसके रोज़ एंड कॉलन कितने रहते हैं, तो इसके 10 कॉलन रहते हैं और 8 रोज़ रहते हैं। रोज़ कॉलन क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप आगे बढ़ते हो, और रोज़ क्या होते हैं जैसे आप नीचे बढ़ते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे जो है 10 कॉलन है, और नीचे जो है वो 8 रोज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। अब दो ऑप्शन आपको और मिलते हैं, एक मिलता है इंसर्ट टेबल और एक मिलता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के अंदर आपको पेंसिल मिल जाएगी, विद द हेल्प ऑफ माउस आप जो है उसको ड्रा कर सकते हो। इंसर्ट के अंदर आपको जाके क्या मिलेगा, इंसर्ट के अंदर आपको इस तरीके का मिल जाएगा, यहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो डाल सकते हो। अब बात आती है कि आप नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितने ले सकते हो, जो आपका वर्ड के अंदर जो आप टेबल क्रिएट कर रहे हो। तो टेबल में क्रिएट करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 63 रहते हैं। ये 64 इसलिए लिखा है, जब आप 64 लिखोगे तो वो आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा कि आपके जो नंबर मस्ट बी 1 to 63 होने चाहिए। यानी कॉलम जो आप इसके अंदर ले सकते हो ऐसे ऐसे करके जो आगे जाते हैं वो 63 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। और इसमें रोज़ जो आप ले सकते हो वो ले सकते हो फ्रेंड्स 32,767, 32,767 जे आप यहाँ से रोज़ जो है वो ले सकते हो। तो ये आपने याद रखना है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। अगर 68 लिखोगे तो ये आपको डिस्प्ले करके दे देगा, तो आपको इसी के बीच ही जो इसका साइज़ जो है वो रखना है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया यार तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा एक्सेल के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।